निम्नगानं यथा गंगादेवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा नाम संकीर्तनयस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 19। जब श्री परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत सुना है, परीक्षित महाराज उसी समय उनको 7 दिन के अंदर मरने के लिए श्राप मिल गया था। तब उन्होंने आए थे, सारे ऋषि मुनि भी उसी समय पहुंच गए थे और सबको उन्होंने पूछा था यही सवाल कि जिसका मतलब 7वें दिन की मृत्यु होना हो वो क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार उन्होंने प्रश्न करे, सारे मुनि बैठे थे, सब जितना मुनि उतना मत, सब अलग अलग प्रकार की राय देने लगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार की एक मतलब मीमांसा या कह सकते हो कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाए कि क्या करना है। तो जब ऐसा हाल हुआ तब उसी समय जद्रुछाया अपने आप श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वहाँ पहुँच गए। जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वहाँ पर पहुँचे, उसी समय श्री परीक्षित महाराज की यही सेम प्रश्न था। तो फिर उन्होंने पहले बताए कि जो सुखदेव गोस्वामी पाद, जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब उनको जब प्रश्न करे थे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज उनको बोले कि आप 2 प्रकार की मुक्ति है, सद्य मुक्ति और क्रमिक मुक्ति। क्योंकि यहाँ पर जब मरने की बात आ रहा है और कोई शरीर छोड़ना चाहता है, उसी समय तरीका तो एक ही है, कैसे मुक्त हो जाए बंदा। तभी सुखदेव गोस्वामी पाद पहले तो अन्य श्लोक कहे हैं, प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पाद पहले सद्य मुक्ति वर्णन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्रमिक मुक्ति, कैसे धीरे धीरे मुक्ति होता है। पहला मुक्त क्या है, आप कहीं पर भी हो, आप अगर मुक्त होना चाहते हो तो आप क्या करो, घर से बाहर आ जाओ, किसी भी जगह में, ऐसा जरूर नहीं कि तीर्थ स्थान जाओ, क्योंकि सद्य मुक्ति वही है। आप तुरंत बैठ जाओ, सबसे मन हटा लो, अपने प्राणवायु को रोक लो, फिर आप शरीर छोड़ दो। अगर आप अपनी सांस वगैरह सब रोक लोगे तो आप जिंदा थोड़ी रहोगे। मतलब उन्होंने पूरा केवल मन को बोले कि मन में किसी भी वस्तु को चिंता नहीं करना, अपने घर, ना सगे संबंधी, ना आप अपने कोई स्वर्ग लोक, ना किसी भी पाताल लोक, कहीं जाने की मन ना करते हुए आप क्या करो ना, श्री भगवान के परम पद को इच्छा रखते हुए आप क्या करो ना, शरीर छोड़ दो, हो गए मुक्त। फिर दुनिया में आप आ ही नहीं सकते। उसी समय आपके मन, बुद्धि, अहंकार आदि, आपके अंतःकरण, आपकी इंद्रियां, आपके शरीर सब यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका इच्छा ही नहीं तो कौन आपको लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे लोग तो ऐसे कर ही नहीं सकते। कुछ लोग चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो जगह कैसा है, और ये हम देखना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक में सुख कैसे भोगते हैं, स्वर्गलोक में इंद्रलोक कैसे रहते हैं। उसके बाद हम मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्रमिक मुक्ति। क्रमिक मुक्ति श्लोक 19 से द्वितीय अध्याय के द्वितीय स्कंद के, वहीं से श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें जो आज का विषय है। इसमें बताते हैं कि इत्थं मुनिस्तो पुरा मेत्वयवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताशयः स्वोपाश्निनापीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सूत्रमये जित्त कलमः। अनुवाद पाठ करो। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। हाँ,
जब सुखदेव गोस्वामी पाद सद्यो मुक्ति वर्णन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने बता दिए थे कि शरीर छोड़ने की विधि, मतलब घर से निकला हुआ योगी अगर इस लोक को परित्याग करना चाहता है, श्लोक संख्या 15, तो क्या करना चाहिए ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तरायण काल है या दक्षिणायन काल है, क्या चल रहा है, क्योंकि देश काल योगी के सिद्धि के लिए, मुक्त के लिए किसी भी प्रकार उसके अड़चन नहीं बन पाता और वो सुखपूर्वक स्थिर पर बैठ जाए और जितेंद्रिय होकर अपनी प्राण को जीते, फिर बुद्धि से क्या करे ना, सब कुछ विषयों को हटाकर उसके बाद क्षेत्रज्ञ में लीन कर दे, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में लीन कर दे। उसके पश्चात वो धीर पुरुष सबसे विरक्त हो जाता है और विरक्त होने के बाद वो जिस अवस्था में देवताओं को, मतलब सभी प्रकार की जो हमारे शरीर में देखोगे आप जितने इंद्रियां हैं और सारे इंद्रियों के अलग अलग देवता भी हैं, वो भी हमसे मतलब जुड़े हुए हैं, हम इतना आसानी से छोड़ नहीं पाते इस जगह। वो बोले वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, अहंकार, ये सब कुछ को प्रकृति में लीन कर देते हैं। और योगी जन क्या करते हैं, इस प्रकार शरीर जब छोड़ते हैं फिर वो महत् पद, भगवान विष्णु के पद को हृदय में लेकर क्या करते हैं ना, इसको जगत दुनिया को छोड़ देते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार मुक्त कोई हो जाता है तो फिर उसमें और फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो तो मुक्त हो गया। इसको कहते हैं सद्य, मतलब इमीडिएट, जल्दी इफेक्ट, आप आए आप मुक्त हो गए। इसमें जब सद्य मुक्ति के बारे में बताएं, लेकिन वहां पर जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद दूसरा मुक्ति को वर्णन कर रहे हैं। वो मुक्ति है क्रमिक मुक्ति, धीरे धीरे मुक्त होगी। कैसे, उसके बारे में बताते हैं कि पहले क्या करना चाहिए ना, योगी को अपने शरीर को त्याग करने की जब इच्छा हो, प्रथम वो अपनी एड़ी से गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और इससे पश्चात बिना घबराहट के प्राण वायु को उसके ऊपर की ओर ले जाए। मतलब मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, देखो ये सब चक्र के बारे में तो हरे कृष्ण में, इसमें तो ये सब चक्र के बारे में तो हमें पता भी नहीं है। अगर हम लोग का आजकल लोग जब शरीर छोड़ते हैं, या तो मेडिकल में तबीयत खराब हो जाएगा तब फिर ले लेते हैं तो वहाँ शरीर छोड़ देते हैं, या घर में भी बिस्तर में पड़े हुए हम लोग इस प्रकार शरीर आजकल लोग छोड़ते हैं। तो आजकल के लिए भी साधन, भागवत में क्या ना, श्रवण से ही फल, जो जो सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं, खाली सुनने से इसका फल मिलता है, चाहे आप अभी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस परिस्थिति में कहे हैं कि शास्त्र की दृष्टि से योगी क्या करना चाहिए न, शरीर को इस प्रकार अगर त्याग करने के लिए पहले अपनी सर्वप्रथम एड़ी में गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और बिना घबराहट के प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाए। ये तो जो प्राणायाम साधना करते हैं वही लोग कर पाते हैं। जो साधारण भोगी विषय पुरुष जो घर में रहता है वो तो इस बारे में जानता भी नहीं होगा, वायु को कैसे ऊपर लेते हैं नीचे लेते हैं, उसका तो जब छूटा अपने आप छूट गया। अब मरने के बाद तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मरण हो गया। जिसका मृत्यु हो जाता है उसको तो उस समय उसको लगता है कि मैंने सो रखा हूं, लेकिन जब वो मतलब थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि उठूं, तो शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश नहीं कर पाता। देखते हैं कि सारे लोग बैठे हुए हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मर भी गया। लेकिन यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद जो बताया है, ये क्रमिक मुक्ति, मतलब यह सिद्ध लोगों के लिए ही बताया है, क्योंकि वहाँ पर सुनने वाले जितने लोग आए हुए थे, या तो श्री परीक्षित महाराज के मन में अगर सोचे कि हम श्री कृष्ण के लीला श्रवण करें, क्यों, उसका महत्व को बताने के लिए कि ऐसे भी मुक्ति हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर आगे 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 कथा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा अगर करें
तो फिर उनका जो है शरीर छोड़ने के लिए पहले वायु को ऊपर ऊपर ले लेना चाहिए। हमारे जो बैठे हुए हैं हम, जिससे हम लोग टॉयलेट करते हैं, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। उसमें भी हम वायु कभी कभी पास करते हैं, उसको कहते हैं वायु को उस मृत्यु के समय वहाँ पर वायु को पास करने नहीं देना चाहिए। खास करके जब हम मतलब मृत्यु का समय आता है, क्योंकि वायु के साथ प्राण निकल जाता है ना, तो उसको रोक देना चाहिए। रोक के कोशिश करो कि ऊपर की कोई भी रास्ते से वायु निकल जाए, कान से, आँख से, मतलब नाक से, या सब अगर बंद कर दिया तो ब्रह्मरंध्र से निकल जाएगा। ऊपर गति से उच्च गति होता है, निम्न से निम्न गति होता है। तो उन्होंने बताया कि कम से कम ऐसे करके फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, अनाहत चक्र आदि ऊपर ऊपर लेना चाहिए। आगे 20। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। मतलब पहले यहाँ पर क्रमिक मुक्त में कह रहे हैं, अगर आपको किसी लोक को जाने के लिए इच्छा है तो मन को पहले केंद्रित करो। हम लोग जब आप देखोगे जनरली जो बुजुर्ग लोगों का हम लोग देखे हुए हैं, वो मृत्यु समय में विचलित होते हैं। अगर मृत्यु उनका लगता है कि वो जब सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो काफ़ी विचलित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कैसे हम इतने दिन से हम रहे, हम कैसे छोड़ देंगे। तो विचलित होने से क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मन में आप क्या करना, एक ही जगह जाने के लिए बिल्कुल मन में गांठ बांध लो। प्राण वायु को रोक कर ही गांठ बांध, मतलब उसी समय सोचने के लिए कहे हैं। नाभि से जो मणिपुर चक्र है, उसके बाद वायु को हृदय में जो अनाहत चक्र में, फिर उसके बाद वायु को वक्षस्थल से ऊपर कंठ के, उसके बाद विशुद्ध चक्र में, फिर आज्ञा चक्र में धीरे धीरे जब हम लेते हैं, फिर उसमें क्या करना चाहिए, जब वायु को वहाँ पर भुवों के बीच आज्ञा चक्र में हम रोकते हैं, उसी समय हम क्या करना चाहिए ना, आँख, कान और इस सब को बंद कर देना चाहिए। आँख को, कान को, मुंह, नाक को, मतलब आप एयर को बंद कर रहे हो। बंद करने से क्या होगा ना, वो एयर निकलेगा ही नहीं, आपको कष्ट होगा। तो उसमें मृत्यु कष्ट से कष्ट कम है। तो उस समय क्या कह रहे हैं कि उसी समय आप जिस जगह को जाना चाहते हो, आधा मुहूर्त, कम से कम 25 मिनट तक, अगर आप, या आधा घंटे का मतलब मुहूर्त होता है एक्चुअली क्या ना, हमारा 1.5 घंटा करीब, एक प्रहर का आधा होता है मुहूर्त। कोई एक घड़ी को भी मुहूर्त बोलते हैं। जैसे किसी शास्त्र 2 जगह मैंने देखा है, एक जगह में तो घड़ी को भी मुहूर्त बोलते हैं, कोई मतलब 2 मुहूर्त को एक प्रहर बोलते हैं। अगर घड़ी को मुहूर्त माना जाएगा, एक घड़ी होता है 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट, तो उसी का आधा अगर हो जाता है तो कम से कम 25 मिनट के 24-25 मिनट होना चाहिए। उतना देर तक अपनी सांस को, कान को, आंख को और नीचे को भी वायु को जाने नहीं देना। लोग अगर इतना देर सब रास्ता बंद करे कि तकिया मुंह में दबा देते, मर जाते हैं लोग, हम टीवी में देखते हैं, तो उसमें तो सारा वायु उसका चला गया, क्या उससे वो सोच भी नहीं पाया मेरा क्या हो रहा है। लेकिन इसमें क्या करते हैं ना, जानबूझ के वायु को जब हम रोक देते हैं तो तब उसी समय तुम सोचना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि वहाँ पर रोक कर क्या करना चाहिए, जिस लोक को जाना चाहते हो वहाँ पर क्या कर, आप मतलब उसी को सोचते हुए वायु को रोक दो। उसके बाद वायु जो है ब्रह्मरंध्र छेदन मतलब भेदन करके निकल जाएगा, अपने आप सिर से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो फिर अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं तो उस समय तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि आपने शरीर छोड़ते समय ही आपने सर्टिफिकेट ले लिया साथ में जाने के लिए। आपको कोई देवता नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रख सकता। अगर आप ऐसे घबराहट में छोड़े हो, कंफ्यूज होकर शरीर छोड़े हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप इधर उधर भटकोगे खाली। यहाँ पर कहते हैं योगी क्या करता है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि राजन रूप यदि पारामेष्ट्यं उत अभयायसान युद्धिहारम, अगर मान लो कहो कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं या सब सिद्धि मुझे मिले या मैं आकाशचरी सिद्धों के साथ विहार करूं, जा सकते हो। पर इस प्रकार जो है शरीर निकलना चाहिए हमारा योगियों की। ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद शरीर के छोड़ने की विधि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज उनके पास पहले आके बैठ के पूछ लिए कि मैं मरने जा रहा हूं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो बता दिए पहले आके, लास्ट आंसर दिया वो। उसके बाद वो बताएं कि इससे भी मुख्य क्या होता है, समझे कि नहीं। तो उसके बाद आगे श्लोक 23-24 पढ़ो। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। देखो इसमें वो बताया कि जब योगी, अष्टांग योगी जब शरीर छोड़ता है, वो तुम कौन सा श्लोक पढ़ा अभी? 22 और 23। उसमें कि अगर मान लो जहां भी आप जाना चाहते हो उसमें आप क्या करो, अपनी शरीर, अपनी इंद्रियों को लेके जाओ। क्या आपके हाथ में आप इंद्रियों को लेके जाओ? आपकी हाथ में रहता है। अगर आप इंद्रियों को, अगर आप चाहो, आपने नाक, आंख, कान, मुंह और गुदागर बंद कर दिया, आप तो मरोगे जरूर, आप तो जिंदा रहने के चांस ही नहीं। तो अगर सारे रास्ता बंद कर दिया एयर का, तो प्राणवायु तो निकलेगा। लेकिन उस समय अगर आप अपने मन स्थिर करके एक ही लोक को ध्यान कर रहे हो, उसी लोक जाओगे। लेकिन स्वामी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए, न प्रयास्यन मनसा इंद्रिय च सहैव गच्छेत, आप अपनी इंद्रियों के साथ जाओ। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर आप जाना चाहते हो उसी इंद्रियों के साथ जाओ। अर्थात आप जब उसी समय मन को स्थिर करोगे, पहली बात तो मन को मनाना पड़ता है उस समय। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर मनसा इंद्रिय बोले, क्योंकि मन अगर आपका नहीं है जाने के लिए, तो आपके इंद्रियां आपके साथ नहीं जाएंगे। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपकी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं कि नहीं, वो शरीर के साथ आप प्राण वह निकल जाएगा। अर्थात आपका शरीर और प्राण मिक्स होकर रहेगा। ये तो इंद्रियों का एक क्या कह सकते हो, यहाँ पर वास करते हैं वो, लेकिन इंद्रिय तो इससे अलग है ना। मात्रा की बात करो, जैसे कान में एक होल है, लेकिन कान के अंदर जो सेल्स रहते हैं जो कि हमें क्या क्या साउंड डिटेक्टिंग सेल्स, जिससे हम लोग आवाज़ सुन सकें। यहाँ पर स्मेल, यहाँ पर टेस्ट, ये हमारा सेंस है। और इनको वास्तव में कौन करता है, जो कंट्रोल, मन करता है। अगर मान लो आपका मन नहीं है, आपको कोई कड़वा चीज़ खिला दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो कुछ और बात में आप पूरा खोए हुए हो, मुंह में कोई रसगुल्ला डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्ची खिला दिया, पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा आपको? आप कभी इसे नोटिस करा है? आप मान लो कोई बड़े एक मतलब चीज़ों में आपका मन बिल्कुल वहाँ चला गया, या आपको कोई कुछ सुना दिया कि बोल दिया कि मतलब ऐसे खुशी में हो या दुख में हो, आप आए बैठे खा रहे, पता ही नहीं चला मैं क्या खाया, स्वाद कुछ नहीं लगेगा। क्यों? तभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं, सन्निभाव अप्रयासतन मनसा इंद्रिय, मन के साथ आप मन को पहले मनाओ।
कि मुझे वहाँ जाना है, मन जाते ही सब इंद्रियां चले जाएंगे। मन इंद्रियों के राजा है। लेकिन सत्य मुक्ति में हम मन को भी छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे तो शरीर किस रूप में जाती है इंद्रियां हमारी इंद्रियां एक मन के साथ चले जाते हैं ना, और एक शरीर हमारा पूरा रहता है। हमारा जो शरीर है वो शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में ही रहता है। सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है। आप जानते हो स्वप्न में जब हम जो कुछ वस्तु देखते हैं स्वप्न में कौन दिखाता है? मन दिखाता है। मन उसी समय सब बना लेता है आपके लिए, बनाता है कि नहीं? अगर मन अगर सब कुछ मनाता है आपको, तो उसी समय आप क्या करना चाहिए? वही मन अगर आपके साथ है तो मन आपको सारी जगह घुमा लेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे जाना है शिशुमार चक्र, ध्रुव लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, सब जगह आप जा सकते हो और आप अनुभव कर सकते हो। आप यहाँ तक कि ये भी याद रहेगा कि मैं इस जगह में जन्म था, मैं दिल्ली में रहता था, ये मेरा घर था, सब याद भी रहेगा आपको, क्योंकि आपने इसको अपने जानबूझ के छोड़ा है शरीर को और अपने मन को लेके गए हो। मन अगर आपके साथ है, इंद्रियां भी आपके साथ हैं, तो आपके साथ फिर आप हर जगह में घूम सकते हो। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्रमिक मुक्ति को बताएं, जो धीरे धीरे मुक्त, ये अभी तक मुक्त नहीं हुए। अगर किसी जगह में आपकी इच्छा है, मुक्त कैसे हो गए? आपका तो मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, आप तो बंधे हुए हो ना। मुक्त तो तब हो गए जब आप कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया आपने, तो उसको कहा जाएगा मुक्त, है ना। आगे पढ़ो 24, 25, 26। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वे आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्थ की है। हाँ, देखो जब इन्होंने बताया कि क्रमिक मुक्ति में हम अपने मन और इंद्रियों के साथ जैसे हम निकलते हैं, निकलने के बाद आकाश नामक ब्रह्म मार्ग में जाकर हम कहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब जहाँ देवलोक जाते हैं, उसके ऊपर विष्णु के शिशुमार चक्र आता है। शिशुमार चक्र क्या होता है? आप पंचम स्कंद भागवत में शिशुमार चक्र के बारे में है। शिशुमार चक्र एक रास्ता है जहाँ पर अनगिनत तारे और सारे लोग भी उसी रास्ते में पड़ते हैं। जैसे आप दिल्ली का रिंग रोड पकड़ोगे अगर, तो इनर रिंग रोड, तो सारे जगह लगभग कवर हो जाएगा आपका दिल्ली का, है ना। बीच बीच में कुछ कुछ होगा कनेक्टर, लेकिन फिर रिंग रोड के अंदर कवर हो जाता है। उसी प्रकार शिशुमार चक्र जो है, अगर आप उस शिशुमार चक्र में पहुंच गए, ध्रुव लोक से लेकर पूरे पाताल लोक तक, नीचे तक पूरे वो रास्ता है एक घूमने के लिए। मतलब ये ब्रह्मांड घूमने की जगह है। और वो कह रहे हैं अगर आप योगी जाना चाहते, मुक्त ना होकर, अगर उसको मन है सब जगह देखे, और यहाँ पर एक मनुष्य का जीवन बहुत दिन बिताया और वो सब कुछ भोग कैसे करते हैं देवता लोग, हर जगह जाना चाहता है, देखना चाहता है, तो सब जगह जा सकते हो, रह सकते हो। तो फिर क्या करें ना, उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा जाते हुए वो शिशुमार चक्र में जाते हैं जो, तो ये संपूर्ण विश्व का आश्रय स्थान है। और इसमें जैसे ये शिशुमार चक्र को रास्ता पकड़ते हैं, तो फिर वो जाकर कहाँ पहुँचते हैं, जो महरलोक में पहुँचते हैं। उसके बाद फिर वो जाते हैं कहाँ पर ना, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं,
जहाँ पर बड़े बड़े सिद्धेश्वर रहते हैं वहाँ पर जाते हो। ब्रह्मा जी के आयु 2 प्रारार्ध होता है, तो ये लोग भी उतने दिन तक वहाँ रहते हैं। ठीक है, खाली देखो मृत्यु समय में अगर आप इतना कर दिया तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, लेकिन लोग इतना कर नहीं पाएंगे। मुश्किल है बहुत। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि उनका आसक्त नहीं जाएगा। पहले हम, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे लोग, मैं अपने घर क्यों छोड़ूं? जो घर छोड़ना चाहे कि नहीं मुझे तो बड़ा मतलब घर के साथ में शरीर छोड़ूंगा लेकिन मैं स्वर्ग जाऊंगा कि और लोग जाऊंगा, अगर योगी इस विधि से शरीर छोड़ता है वो तो ब्रह्मलोक तो पहुंच जाएगा, फिर वहां भी रहेगा। आगे क्या होगा, ये तो मुक्त अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मुक्ति क्रमिक मुक्ति है, स्टेप बाय स्टेप मुक्त होगा। देखो ये ब्रह्मा जी के आयु 2 परार्थ है। उसी समय सत्य, त्रेता, द्वापर, कली युग 1000 बार बीत चुका होता है। जब अपने शरीर छोड़ के चले गए, स्वर्ग लोग पहुंचे, स्वर्ग लोग मान लो आप 1000 साल रह गए, तब तक तो आपके खानदान में जो लोग रहे होंगे उनका सब खत्म होके फिर नए जमीन आ जाएगा, नए फ्लाईओवर बन गया होगा, नए मतलब घर बिल्डिंग खड़ा हो गया होगा, क्या हो गया पता भी नहीं चलेगा आपको। फिर आपका मन भी हट जाता है, फिर आप दूसरी जगह देखने लगे कि स्वर्ग लोग में क्या हो रहा है। फिर दूसरे लोग फिर ऊपर 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 जाते, हर जगह का आयुष मतलब उम्र अलग है, अलग समय रहना पड़ता है। तो ऐसे जाते जाते वो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, जहाँ पर उम्र 2 परार्ध है। 2 परार्ध इसीलिए, एक परार्ध होता है एक दिन, एक दूसरा परार्ध होता है रात। एक परार्ध में हमारा जो 4000 युग चला जाता है, समझे? तो उसी समय इंद्र जी भी चेंज हो जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है दुनिया का। ये लेकिन सब कुछ जानना चाहता है, किसी को मन होगा घूमने के लिए, लेकिन कुछ कुछ भक्त होते हैं वो किसी भी जगह जाना नहीं चाहते। सर एक परार्थ तो सिर्फ 50 साल की उम्र होती है ब्रह्मा जी की? नहीं, पर परार्ध हो गया तो उनका रात्रि भी एक परार्ध होता है, और दोनों उनका एक मतलब ब्रह्मा जी का उम्र बताया गया यहाँ पे ना, ब्रह्मा जी का हाँ आयुष बताया गया है। तो ये उनका 2 परार्ध मतलब उनका 100 साल है, 200 साल हो जाता है। नहीं 50 100 साल, एक परार्थ 50 साल, एक परार्थ 50 साल। उनका जो है एक परार्थ का उनका एक आयु होता है ना। हाँ जी, नहीं 2 परार्थ की आयु होती है। और नहीं, प्रत्येक दिन उनका रात्रि में सो जाते हैं वो कल्प होता है एक। हाँ एक कल्प हो गया। तो जब वो सो जाते हैं, अगर जगे हुए दिन उनका एक परार्ध होता है, सोते हुआ रात हो गए एक परार्ध, मतलब दोनों मिलकर 2 परार्ध है, मतलब 2 परार्ध उनका मतलब 100 साल है। ठीक है, फिर अगर सो गए वो तो एक दिन हो गया ना, एक दिन हाँ, एक रात हाँ, हो हाँ, गया, तो कल्प हो गया, एक कल्प का। हाँ मतलब उनका ब्रह्मा जी का जगा हुआ समय एक परार्ध हो जाएगा, सोता हुआ समय एक परार्ध हो जाएगा। हाँ। तो इसमें जो बताएं कि ब्रह्मा जी का एक परार्ध, 2 परार्ध उनका आयु, ये जो योगी जाते हैं वो भी 2 परार्ध वहाँ रहते हैं ब्रह्मलोक में। ठीक है, तब भी उनके मुक्त नहीं हो पाए अभी तक। आगे 27, 28 वहाँ ना शोक है, ना दुख, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। अच्छा, और ब्रह्मरंध्र से जब आत्मा हमारी निकलेगी तो वो किस प्रकार से निकलेगी? क्या उस समय कपाल फटेगा या फिर ऑटोमेटिकली वैसे ही निकल जाएगी पोर्स के थ्रू? और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना समय उपलब्ध है कि हम अभी ये जो आपने विधि बताई है ये विधि हम करना शुरू कर दें? तो हाँ, कैसे ये सारी चीजें पता चलेगी? हाँ, इसमें जो पहला श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद इस बारे में बताए हैं कि ये जब योगी शरीर को त्याग करना चाहता है, मतलब
इसमें कोई जैसे मृत्यु का लक्षण वर्णन किया जाता है उपनिषदों में कि मृत्यु से पहले जो नेचुरल डेथ होता है उससे पहले उनकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो मतलब उसका लक्षण अलग है, उसको कभी दूसरे क्लास में उसको वर्णन करेंगे। लेकिन इसमें बताया गया है कि शुकदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब योगी जब शरीर त्याग करने की इच्छा करता है तब क्या करना चाहिए, अर्थात उसी समय आपका समय आने से पहले भी आप शरीर छोड़ सकते हो, इसका ये मतलब है। अगर आपका मतलब शरीर अभी तो मान लो अभी चाहो तो शरीर छोड़ सकते हो, अगर आप कुछ दिन बाद चाहो तो शरीर छोड़ सकते हो। अगर आपको लगा कि मुझे अभी शरीर छोड़ना चाहिए, ये श्लोक का वही अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि व्यवस्थित मुक्ति ही तु इत्थम उपरमेत स्वपार्षिणा गुदंग निपीड्य ततः। कहते गुदा जब तुम मृत्यु को मतलब अपने गले लगाना चाहते हो या शरीर को छोड़ना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम में अपने नीचे वाला द्वार को बंद कर दो ताकि वहां से वायु ना जाए। समझ में आया? इसका मतलब हाँ, इसका मतलब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी पाद एक के नहीं बताए हैं कि कब आप शरीर छोड़ोगे। उन्होंने ये बताए हैं शुकदेव गोस्वामी पाद कि आप जब शरीर छोड़ना चाहो तो ये क्रिया करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल डेथ के बारे में नहीं बताई। क्वेश्चन क्या? तो ये साधारण मनुष्य भी ये क्रिया साधारण मनुष्य क्रिया कर सकते हैं या सिर्फ योगी कर सकते हैं? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जो बताए हैं कोई भी कर सकता है, लेकिन ये क्रमिक मुक्ति है। इस मुक्ति में आप सद्यो मुक्ति में आप किसी भी लोग को इच्छा किए बिना शरीर आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये क्रमिक मुक्ति में आप जिस लोग को जाना चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो। बरसते आप शरीर छोड़ते टाइम आप बड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। शरीर छोड़ते टाइम आप पहले तो नीचे रास्ता को वायु को जाने मत दो, फिर आप क्या करो ना ऊपर वाली रास्ता का फिर दोनों आँखों को, कान को, नाक को, मुंह को पूरा बंद कर देना चाहिए। फिर आपने जो वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाया, जब यहाँ पर आएगा वो तब हो पाता है जब अपने मन को आप बिल्कुल एक जगह में स्थिर करके रखा है। फिर जब मन को एक जगह में स्थिर करके आपने रखा है उस समय क्या होगा, तो उसी लोक को आप गति करने के लिए मन के साथ आपकी सारी इंद्रियां भी आ जाएंगे। आपकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, आपकी चलने फिरने की, समझने की, सब कुछ आपके मन के साथ हो जाते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पाद बताएं कि वो अपनी मन को और इंद्रियों को लेके शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार शरीर से हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें कि कोई भी लोग जाने के लिए एक लाइसेंस मिल जाता है। फिर इसी तरह वो धीरे धीरे ब्रह्मलोक में आके पहुंचते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्थ है, वहाँ पर भी उतने देर तक वो रहते हैं। रहने के ये यहाँ तक भी उनको मुक्ति अभी तक नहीं मिला। इसके आगे शुकदेव गोस्वामी पाद बताएं कि कैसे वो मुक्त होगा। श्लोक 28 से पढ़ो। क्या बोलो? जैसे आपने बोला कि हम लोग भी साधारण मनुष्य भी ये प्रक्रिया अपना के मुक्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ योगी के लिए। हाँ, उस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद योगी शब्द नहीं लिए हैं। हालांकि उन्होंने बताया है कि जो पवनांतरात्मनाम विद्या तपो, जो इसको सीखा है वही कर पाता है। हाँ, वो एक तरह से योगी शब्द तो अर्थ होता है जो अपने आप को भगवान से जोड़ दे, वो योगी होता है। लेकिन यहाँ पर जो जानता है कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसी में रुक नहीं जाता, भागवतम आगे आगे चलता है। मतलब ये भी एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सुनने वाले बहुत लोग थे जब शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे थे, वो सब ये विधि जानते थे, तो उनके लिए भी ये विधि प्रयुक्त था, मतलब उपयुक्त था। और वहाँ पर परीक्षित महाराज जो श्रवण कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम में जो विधि वर्णन है, चाहे करो या ना करो, लेकिन श्रवण से आपको तो कल्याण होगा ही होगा। भागवतम श्रवण करने से ही आपको सब फल मिल जाएगा।
अगर आप ये फल आपने सुना कि इसे करने से सारे लोग प्राप्त होता है, अगर आप इतना सुन के भी आप अपने शरीर अगर छोड़ दिया, अगर इतना चिंता भी कर लिया, तब भी आपको वही लोक प्राप्ति हो ही जाता है। मुक्त नहीं कहलाएंगे ना? हाँ, मुक्त नहीं हुआ अभी तक। अभी मुक्त के बारे में अभी श्लोक 28 करो। सर आप यति का क्या मतलब हुआ इस श्लोक में? कौन सा? इसी श्लोक में 15 जो श्लोक है इसमें योगी के बारे में लिखा हुआ है। 15? हाँ, इसमें लिखा हुआ है योगी के बारे में कि योगी जो इच्छा करता है, मतलब प्राण त्यागने की इच्छा करता है। हाँ, इसमें यति का क्या मतलब हुआ? श्लोक कौन सा कह रहे हो? 15? 15 15 श्लोक जो है उसमें बताया गया है सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति में क्या होता है ना, तुरंत मुक्त होना। सद्य मुक्त में आप अपनी इंद्रियां, आप अपनी मन, अपनी अंतःकरण, आप जिस रूप में देख रहे हो, सुन रहे हो, वो उसको छोड़ के आप जा रहे हो, उसका रहा सद्य मुक्ति। लेकिन क्रमिक मुक्ति में आप सब जगह घूमना चाहते हो, अतः आप अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर को छोड़ना होगा। इसका विधि सुखदेव गोस्वामी पाद बताए कि आप सारे द्वार बंद करके, वायु के द्वार, आप अपने मतलब एक लोक को सोचकर फिर ब्रह्मरंध्र से फिर सोचोगे कितने टाइम, कम से कम 25 मिनट या तो आधा घंटा करीब एक जगह मन को स्थिर करना बड़ा मुश्किल समय है कि नहीं? अगर मृत्यु समय आप एक क्षण आप मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, लेकिन आधा घंटा तक सोचते हुए शरीर छोड़ना, फिर उस टाइम कोई आके आपको जगह दे, उठो उठो उठो, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो फिर उस पर आपका गया सब कुछ। तो इस प्रकार जगह में ये नहीं होता, समझे? तो इसीलिए क्या करते हैं ना, ये बताया गया है कि आपको सद्य मुक्ति में जो भक्त होता है वो ना तो उत्तरायण काल को देखता है, ना दक्षिणायन काल, ना ये तीर्थ स्थान है, ना ये कोई भी जगह हो, उसको तो छोड़ना ही है पूरा। लेकिन जो क्रमिक मुक्ति में जाता है उसको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो शरीर को अपने साथ लेके चलता है। श्रीधर स्वामी पाद यहाँ बताते हैं कि जो लोग पुण्य करते हैं और ब्रह्मलोक जाते हैं, कल्प अंतर में वो लोग पुण्य के अनुसार वहां को ही अधिकारी हो जाते हैं। जो लोग ब्रह्मलोक में पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर कोई ना कोई तो जॉब करोगे, जो सेवा वगैरह दे देंगे, आप ये कर लो वो कर लो, है ना, उसका भी अच्छा सैलरी मिलेगा, आपका खाना पीना मतलब बहुत घर वगैरह बहुत अच्छा हाई क्वालिटी की है ब्रह्मलोक में। एक और है, जो जीव ब्रह्मा जी इत्यादि का उपासना करते हैं वो भी ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। देखो ये जो योगी ब्रह्मलोक पहुंच गए, ये ब्रह्मा जी को बिना पूजा करे पहुंच गए, क्योंकि उनका योग्यता है, पहुंच गए। एक एक लोग श्री ब्रह्मा जी को पूजा करके, उनकी आराधना करके शरीर छोड़ के उनके लोक प्राप्त हो जाते हैं। और एक एक लोग होते हैं क्या, ब्रह्मा जी मतलब श्री भगवान की उपासना करते हैं और ब्रह्मलोक में जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड को, वो ब्रह्मलोक में थोड़े दिन रहते हैं, रह कर क्या करते हैं ना, ब्रह्मांड को भेदन करके निकल जाते हैं, वो वहां रहते नहीं हैं। मतलब उनके पास अच्छा खासा वीसा होता है कि ये जगह छोड़ के आराम से निकल सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। मतलब उनको इस प्रकार वो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हुए जाते हैं। इसको मतलब श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं, ए तु भगवतो पासकास्ते स्वेच्छया ब्रह्मांड भित्वा वैष्णवं पदमारुहंति। वैष्णव जो होते हैं वो ये ब्रह्मांड को भेदन करके ब्रह्मलोक में अपनी मन मुताबिक थोड़े दिन रुक के निकल जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पे फिर वो लोग मुक्त हो जाते हैं। कोई लोग ब्रह्मलोक जाने के बाद अपनी माइंड चेंज करके नहीं, ये तो बहुत बढ़िया जगह में यहीं पर रहूँगा, तो वहाँ पर कोई ना कोई कार्यभार संभाल के फिर उसी जगह में रहने के पसंद करते हैं। ठीक है, श्लोक 28 पढ़ो। सर लेकिन जैसे ये जो प्रक्रिया है, ये तो सीखना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हम हाँ। हम 1 मिनट सांस नहीं रोक सकते, हाँ। कैसे रोकेंगे? तो ये कैसे सीखी जाती है? ये हम लोग के लिए ही नहीं है, इसलिए कल मतलब ये लोग जो है खाली श्रवण के लिए ही है, हम सुनेंगे खाली। क्यों फिर हमें सुनाया जाता है? हमें इसलिए सुनाया जाता है, हम सुनने के बाद हमें पता चलेगा वो वाला ज़्यादा अच्छा है, मतलब भक्ति वाला। तो फिर लोग क्या करेंगे, इसको सुनने के बाद अब कभी मन यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए सुनाया जाता है। अगर एक बंदा को बहुत सारी चीज़ सिखाया जाएगा, जो डिफ़िकल्ट वाली बात वो क्यों याद रखेगा, वो इजी वाला रखेगा ना याद।
इजी रास्ता में जाना चाहेगा वो, इसलिए बताया जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं भगवान जो भगवत गीता में भी आप देखो 18 अध्याय सुना है, जबकि लास्ट में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लास्ट में बताया। लेकिन वो उनके शरण जाने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और तुम सब प्रकार की अज्ञानता भी दूर हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन पहले भगवान उनको आत्मा तुम नहीं हो, इस शरीर नहीं हो, हाँ, और शरीर पोशाक की तरह बदलते हैं और तुम ध्यान ऐसा करना चाहिए, कर्म ऐसे प्रकार करना चाहिए। तो कर्म फिर 2 प्रकार उन्होंने बता दिए थे, निष्काम कर्म करना चाहिए, फिर मेरे लिए कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म में भी मतलब अगर आपका सोच अलग है तो अलग फल दे देता है। तो भगवान जो इतने सारे चीज बताते गए, फिर ध्यान के बाद फिर भक्ति योग बीच में थोड़ा बताया, उसके बाद फिर और योग सारे 18 योग बताने के बाद ही जो बीच में जो भक्ति योग बताया गया वो श्रेष्ठ है, ये भगवान प्रमाण करें। उसके बाद अर्जुन जी ने वही बोले, आप जो कह रहे हो और आपके लिए कर्म करना ही एकमात्र जीव का लक्ष्य है, मेरा भी वही लक्ष्य है। अर्जुन जी लास्ट में वही एक्सेप्ट करे ना, तो वो एक लाइन में तो हो सकता था, वो इतने सारे बताने के पीछे ये रहता है कि आप उसके बारे में कभी और सोचोगे भी नहीं कि हम वो करना भी नहीं है, लेकिन वो क्या है हमें पता चल गया, समझे। जब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, जब परीक्षित महाराज आए और बता दे कि तुम इस तरह मुक्त हो सकते हो, फिर वहीं पर पूरा चैप्टर क्लोज, दुकान बंद कर दो, पूरा हो गया, अब मुक्त हो गया आप जाओ। लेकिन वहां पर आगे फिर क्यों बढ़े? आगे बढ़ने के पीछे है कि ये इसके अलावा और भी बातें हैं। ये तो सुखदेव गोस्वामी पाद पहला दिन में पहला जो मतलब प्रहर के अंदर बता दिए सब कुछ, पहले आधा घंटे के अंदर सब बता दिए, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, करो अब हमें चलता हूँ, तो वहां पर तो हो जाता है सारा खत्म। लेकिन फिर आगे क्यों बढ़े? यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रज लीला वर्णन करने के लिए पृष्ठभूमि बना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में जो लीला करे थे वृंदावन में, उसको बताने के लिए सब पृष्ठभूमि सृष्टि कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। वो बताने के बाद भी श्रीमद् भागवतम आधा करीब रह जाता है। कैसे? भागवतम, पूरे भागवतम में मान लो 360 अध्याय करीब है, 10वें स्कंद 100 अध्याय का है। 10वें स्कंद की ब्रज लीला पहले 35-40 अध्याय के अंदर है। उसके बाद 10वें स्कंद 60 अध्याय बच रहा है। उसके बाद एकादश स्कंद बच रहा है, वो भी 33 अध्याय कर 30-33 अध्याय तक, 90 अध्याय। उसके बाद फिर द्वादश स्कंद की 12-13 अध्याय, मतलब सोचो 100 मतलब जो अध्याय है 100 अध्याय करीब ब्रज लीला की बाद बचता है। मतलब ब्रज लीला जो बीच में बताया गया है उसकी श्रेष्ठता को बताया गया है बाकी जगह में। और शुरू में जो बताया गया है कि वृंदावन लीला सुनने के लिए आप योग्य बनो, उसके लिए पहले बात सुनाया गया है सब कुछ। आप मुक्त होना चाहते हो तो जाओ, ऐसे बैठो और मुक्त हो जाओ, सब मतलब नाक कान आंख सब कुछ बंद करके एक दिशा में सोचो और मुक्त हो जाओ, ये बताया। लेकिन अगर आप और थोड़ा देर समय आपके पास है तो और थोड़ा आगे चलो, फिर सुखदेव गोस्वामी पाद आगे बताते हैं। यत्र न शोकः न जरा न मृत्यु न आर्ति न च कुचित उद्वेगः किंतु च चिततः अधः अनिंदं विश्वं कृपया तुरंत दुख प्रभावनुदर्शनात् ऋते। इन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक में, जो ब्रह्मलोक ये प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ ना तो शोक है, ना जरा है, ना मृत्यु है, ना वहाँ पर किसी प्रकार की दुख है, ना उद्विग्न है। परंतु वहाँ पर एक दुख है, वो दुख ये है कि जीवों को होने वाले कष्ट को देखकर उनको लगता है कि लोग कितने कष्ट सहते हैं। जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो लोग यहीं से गए, अगर आप यहाँ से गए हो एक बढ़िया जगह पहुँच गए, आपने करा भी कुछ नहीं था, तो आपको तो लगेगा भाई वो लोग देखो भाई मतलब वहाँ पर ऐसे फंसे पड़े,
यही दुख उनके मन में आता है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो जगह भी भौतिक जगत के अंदर है, अन्यथा दुख क्यों आएगा? चिंता करना भी क्या दुख नहीं है? तुम अगर दूसरों लोगों की दुख को आप सब कुछ सोच लिया, अरे कितना कष्ट में रहता है, तो इसका मतलब वो कष्ट उसी समय तुम्हें अनुभव हो रहा है, नहीं तो तुम बोल कैसे रहे हो? तो अगर वो कष्ट वहां पर आ सकता है, इसका मतलब वो जगह भी भौतिक जगत के अंदर आता है। ब्रह्मलोक को दुख क्यों होगा? कहां पर? ब्रह्मलोक में सर दुख किस बात का? ब्रह्मलोक में वो ये सोचते हैं कि जो क्योंकि वो योगी हमारी धरती से गया है, इस जगह से गया है, भारत से गया है ना। जब गया हुआ है तो उसको पता है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, समझे? जब उसको पता है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, जब वो एक अच्छा जगह पहुँच जाता है, तब उसको लगता है कि यहाँ के लोग कितने कष्ट में रहते हैं। इसलिए वही कष्ट को सोचना ही एक प्रकार की दुख माना जाता है, समझे? अगर मान लो तुम एक कुछ इतना कोई विशेष कार्य ना करते हुए एक ऐसा रास्ते में तुम चले गए, एक बहुत बढ़िया जगह में पहुंच गए जहां पर रहना खाना पीना सारे सत्कार तुम्हें आराम से मिला। तुम पहुंचने के बाद जब सब सारे सत्कार ले चुके होगे, तुम्हें एक बात का तो दुख रहेगा, देखो बाकी हमारे पड़ोस में लोग आ रहे थे, दूसरे रास्ते में चले गए, पता नहीं क्या करते होंगे। तुम जब उनके बारे में थोड़ा भी सोच रहे हो, वही सोच ही तुम्हारा दुख का कारण है, समझे? इसमें सर श्लोक में लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन भौतिक संसार में तो मृत्यु होना उसका लक्षण है। और यहाँ तो इसको वहां पर जो मृत्यु के बारे में लिखा है कि न मृत्यु हो, यहाँ पर मृत्यु शब्द के अर्थ को समझना होगा। मृत्यु किसको कहते हैं? शरीर का त्याग करना। हाँ, जो मतलब बार बार जन्म लेता है और वो दूसरी जगह में जन्म लेता है, उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक जो पहुंच जाता है, तो आगे जाके पढ़ोगे, ब्रह्मलोक जो रह जाते हैं वो दोबारा ब्रह्मलोक से निकलते नहीं हैं, नीचे नहीं आता। वैसे कार्य करते हैं, वो भले दोबारा जन्म लेते हैं उसी जगह में लेते हैं। भले जैसे ब्रह्मा जी जब दोबारा सृष्टि होते हैं, वही कमल की फूल के ऊपर ही सृष्टि होते हैं। फिर जैसे वो सृष्टि होते हैं, वो अपने जो लोग थे उनके पूरा कैबिनेट, वो उन्हीं को वहाँ पर मतलब सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। जैसे अत्रि आदि मुनियों को, नारद जी को ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। पहले श्री भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं। और देखा होगा कि श्री ब्रह्मा जी जो कोई मान लो एक इतना योग्य है जो ब्रह्मलोक में पहुंच गया है, वो ब्रह्मलोक में जैसे पहुंचने के बाद कोई काम उसको मिल जाता है कि भाई ये वाला काम वो करेंगे, उसका मन वहीं पर लग गया, तो नीचे क्यों आएगा? वहाँ ब्रह्मा जी भी हैं और उनका वहाँ पर कोई पाप कार्य होने से तुम नीचे आओगे ना। और बात पंचम स्कंद में आपको पता चलेगा, ये भारत भूमि, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं वही लोग ही मतलब कर्म के हिसाब से ऊपर नीचे जाते रहते हैं। बाकी सारे जगह स्वर्ग लोक की तरह ही है एक तरह, ठीक है। अगर वो वहां पर शरीर छोड़ते भी हैं तो वहीं पर फिर दोबारा जन्म ले लेते हैं। इसलिए उन लोगों को नीचे भी आते हैं ना संसार में। नहीं स्वर्ग लोक जैसा ही है उनका, मतलब वहाँ दुख नहीं होता। नहीं, हमारे भारतवर्ष छोड़ के जो वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष हो गया, हरिवर्ष हो गया, इलावर्त वर्ष हो गया, भद्राश वर्ष हो गया, वो जगह भी एक एक प्रकार की अच्छी जगह है जहाँ पर भगवान के अलग अलग रूप में पूजा होता है। वो लोग की कर्म की बंधन में वो लोग नहीं आते और उनके कर्म एक जैसा ही कर्म होता है वो लगा इस जगह का, और भगवान के एक स्वरूप को पूजा करते हैं वो लोग पंचम स्कंद में हिसाब से। और वो जिस पाताल लोक में जो रहते हैं वो कभी नहीं देखा जाता कि वो कहीं और जगह में जन्म हो गया, कहीं और चले गए, ऐसा नहीं करते वो लोग। जीव अगर कहीं जन्म मिलता है और चांस मिलता है कि तुम वैकुंठ जा सकते हो, स्वर्ग लोक जा सकते हो, तुम उधर जा सकते हो, तो वो जगह हो जाता है भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब अभी जो अमेरिका ये रूस जो जगह देख रहे हो सारी जगह मिला के वो भारत, हाँ वो भारतवर्ष होता है। तो वो जो पंचम स्कंद जब आएगा तुम्हें भौगोल जो उस टाइम ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा भागवतम में, वो बहुत एक्सटेंडेड है। वहाँ पर बताया गया है भारतवर्ष कितने बड़ा है क्या है। तो वो जगह में जब लोग जन्म लेता है कर्म के हिसाब से उसका
ये कर्म भूमि हो जाता है, उसकी गति होती रहती है। और लेकिन हाँ, मीनिंग ही नहीं रह गया, ब्रह्मदेव भी चेंज हो गए, तुम वही जॉब लेके ब्रह्मलोक में बैठे हो, इसका क्या मतलब? नहीं, ब्रह्मा जी इसलिए चेंज नहीं होते, वो लोग वही रहते हैं। और पता है, जब ब्रह्मा जी हो चाहे देवता लोग हो, वो अगर वैकुंठ जाना चाहते हैं, कृष्ण लोग जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा कोशिश ये करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो दोबारा भारत भूमि में जन्म ले, इस जगह में जन्म लेके फिर भक्ति करके फिर निकल जाते हैं। वहाँ से वहाँ रास्ता नहीं होता, मतलब जाते हैं जगह, फिर वहीं वापस आते हैं, उसी जगह में ही रहना पड़ता है उनको। वो जगह एक एक तरह का नित्य लोक, इसलिए यहाँ पर कहा गया है न मृत्यु। ब्रह्मा जी जबकि आगे शायद तृतीय स्कंद में आएगा, नहीं, तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी के बारे में दोबारा आया है ना। उसी समय श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब उनकी उम्र खत्म हो जाता है, पूरा 100 साल, दोबारा जन्म फिर उसी जगह में लेते हैं वो। लेकिन इसलिए मृत्यु शब्द उनके लिए नहीं लगता। मृत्यु तब लगेगा जब अगर मान लो आपने सो के फिर उसी घर में उठ गए आपने, तो फिर वो उसको थोड़ी कहा जाएगा आपने सर मतलब मृत्यु हो गया आपका। सेम शरीर लिया, सेम घर मिला, सेम लोग मिले, तो मृत्यु कैसे हुआ तुम्हारा? सो के उठ गया, लेट हो गया, लेकिन मृत्यु तो नहीं। नहीं, मृत्यु ब्रह्मा जी का मृत्यु नहीं कहा जाता। मृत्यु आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावर्तन अर्जुन भगवान बोले हैं, वो ब्रह्मा जी के लिए नहीं बोले हैं। ब्रह्म लोक तो कोई जाके भी वापस आ सकता है, ठीक है। लेकिन सर जैसे ब्रह्मा जी तो एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे तो पहुंचने का तरीका भी होता है, और सर अलग अलग वो तरीका है, तो कोई और भी ब्रह्मा बन सकते हैं? वो भगवान बनाते हैं, इसलिए कोई और बनेगा कैसे? पर सर 100 जन्मों तक वो ब्रह्मलोक पहुंच भी सकता है, उसी मतलब अगर कितना करता है, फिर किसी कल्प में किसी मतलब ब्रह्मांड में उसको ब्रह्मलोक मिल जाएगा, ब्रह्मा बनने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, मौका मिलेगा? नहीं, उनको भी ब्रह्मांड मिल जाता है, लेकिन ब्रह्मांड भी तो अनंत है, उसके लिए नया ब्रह्मांड बना देंगे और ब्रह्मा भी बना देंगे। वो परमानेंट तो नहीं होगा ना? परमानेंट है। तो मतलब हमारे ब्रह्मा जी अगर हमारी अमर मान लो हमारे भारत में एक बंदा ऐसा मिला जो 100 अश्वमेध यज्ञ करा, है ना, यही तो कहते हो, ये बात हमारा है जो भागवत में है। तो जब अश्वमेध यज्ञ 100 बार करता है तो ब्रह्मा जी हो जाता है ना। तब तुम कहते हो कि हमारी ब्रह्मा जी तब कहाँ जाएंगे? तो उसका उत्तर ये है, वो जो ब्रह्मा जी अगर हमारे यहाँ पर कोई एक जन है जो ब्रह्मा जी बनने के योग्य हो गए, तो उनके लिए भगवान ने एक नया ब्रह्मांड बनाकर नया जीव मतलब वहाँ पर भर के उसको वहाँ ब्रह्मा जी बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जितनी ब्रह्मा जी बनो, ब्रह्मांड उससे भी ज़्यादा भगवान के पास स्टॉक है। तुम चाहो ब्रह्मा बनो वहाँ पे जाके, तुम मना थोड़ी करेंगे हो। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वैकुंठ लोग हैं, समझे? आज जानते हो ये सब चीज़ जो यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी भगवत तत्व क्या है? यहाँ पर कृष्ण तत्व ये है कि हम देखो श्री ब्रह्मा जी एक योगी ब्रह्मलोक पहुँच गया, हम इसी में उलझ के रह गए, समझे कि नहीं? लेकिन वो ब्रह्मांड, वो श्री ब्रह्मा जी और ये योगी और वह देवता, ये सब भगवान के अंश हैं। ये लोग सब मिल के भगवान के बारे में कितने बात बता सकते हैं? कितने बातें बता सकते हैं? थोड़े कुछ बता सकते हैं। मतलब इनके अलावा भी तो भगवान के अस्तित्व है या नहीं है? श्री कृष्ण जो है, ये जो ब्रह्मा जी हो गए, ये योगी जो अभी पहुंच गए, और अभी जो सब लोग मतलब सारे देवता लोग अगर हम देख लिए, शिशुमार चक्र देख लिए, ये एक बहुत लिमिटेड जगह है, एक छोटा सा अंश है जो कि भगवान श्री कृष्ण के महत्व को प्रकाश कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इससे अलावा भगवान की महत्वता कितने बड़ा हो सकता है, कितने ज़्यादा हो सकता है, ये बात अंदाज़ा लगा सकते हो। इस तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके छोड़ के तुम ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड तो गिन नहीं पाओगे, छोड़ोगे कब? फिर इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। सब लोग मिल के भी, सारे ब्रह्मांड मिल के भी श्री कृष्ण की एक अंश को व्याख्या नहीं कर पाएंगे। कैसे? इसलिए
रुद्र गीत में भगवान शिव बोले हैं कि भगवान को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। कैसे जानोगे? कौन जानेगा? उनसे अलावा और कोई होगा तब ना कोई जान सकता है। उनकी तरह कोई और आएगा तो बताएगा ना। जितने देवता, जितने मनुष्य, जितने सब कुछ सृष्टि हुए हैं, सब मिलके उनके कितने क्षुद्र अंश के बराबर नहीं होंगे। वो क्या बताएंगे उनके बारे में पूर्ण? कैसे कहेंगे कि हम जानते हैं भगवान को? कैसे बता दोगे? जो कैसे, इसलिए अब देखो केन उपनिषद में कहा जाता है, जो कहता है कि भगवान के बारे में जानता हूं, वो वास्तव में भगवान के बारे में नहीं जानता है। और जो भगवान के बारे में बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं, वो भगवान के बारे में जानता नहीं है। लेकिन ये जो भगवान को जानते हैं वो कहते हैं कि ये भगवान के बारे में जानता होगा, लेकिन वो फिर भी कोई नहीं कह सकता कि हम जानते हैं उनको। ये उसकी विधि है। श्रुति कहती है तुम और कहोगे कि मैं, कहोगे क्या? तुम अगर सारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलकर अगर कहें भगवान को हम नहीं जानते, वो यही कहते हैं। और हम जान भी नहीं पाएंगे। खाली नहीं जानते नहीं, जान नहीं पाएंगे। हमें जैसे उपनिषद बताता है ना कि हम मतलब भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद हमारी मतलब चक्षु के अंदर दृष्टा है। श्रोत्र इंद्र के श्रोत्र वही है। अगर हम सुन पा रहे हैं तो उनके वजह से सुन पा रहे हैं, उनके वजह से हम देख पा रहे हैं। तो हम उनको कैसे देखेंगे? आप बताओ। उनके वजह से हमारे वाणी में शब्द आता है, आवाज आता है, बोल देते हैं, तो हम उनको कैसे बोलेंगे? जो सारे शक्ति को प्रदान करने के बाद तुमसे ये सब हो पा रहा है, तुम उनको कैसे कहोगे कि ऐसे कैसे कह सकते हो? ना कैसे देख सकते हो, ना उनको छू सकते हो, ना उनको क्या कर सकते हो, उनके बारे में सुन सकते हो। श्रुति जो कि भगवान को बताने के लिए इतने कोशिश करके वो उनके पास निरस्त हो जाता है। सारे वैदिक हमारे उपनिषद या सारा वेद उनके बारे में कैसे बताएगा? ये तो शब्द है, शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म तब हो पाए उन्हीं के कृपा से। फिर तुम उसी ज्ञान से उनको कैसे बताओगे? तुम उसी ज्ञान से दूसरों को बता सकते हो, दूसरे चीजों को बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। उनको कैसे डिस्क्राइब करोगे? जिनसे तुम्हें खुद ज्ञान वगैरह दे के, दृष्टि शक्ति दे के, समझ की शक्ति दे के, हाँ तो सुनने की शक्ति दे के, सब दे के तुम्हें मतलब योग्य बनाए हैं। फिर तुम कैसे उनके बारे में जो बता दोगे कि हाँ ये ऐसे हम जानते हैं? नहीं बता सकते। तभी श्री महादेव ने बोले, श्री शंकर जी बोले रुद्र गीत में कि उनको कभी पूरा नहीं जाना जा सकता, भगवान को जाना जा ही नहीं सकता। ये उनकी महिमा है भगवान की। इतना जानना ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ इतना जानना सफिशिएंट है? सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के केवल अभी ब्रह्मा जी स्वयं बताएंगे कि उनके बारे में हम कीर्तन करें, उनके नाम कीर्तन करें, लीला कीर्तन करें, वो ही हमारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है, इस तरह किताबों में मेंशन है, उतना ही हमें किताब में तो नहीं, ये मतलब ऋषि, महर्षि, उपनिषद लोग कोशिश करते हैं उनके बारे में। भागवतम को देखो, भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद जो सुना रहे हैं, भागवतम में पहले हमारा भक्ति के अंग में क्या आता है? श्रवण आता है, फिर कीर्तन आता है। और इसलिए पहले बिना सुने हम भगवान के बारे में कीर्तन नहीं कर सकते। तभी तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि तुम लोग जो जाप कर रहे हो तुम उसको सुनते हुए जाप करो। क्यों कह रहे थे? मतलब श्रवण करो फिर कीर्तन करो, उसी शब्द को सारा सुनो। लेकिन पहले कीर्तन हुआ फिर श्रवण हुआ कि हम बोल रहे हैं, हाँ, तभी तो कान में जाएगा। जब कान में जाएगा तब तो फिर हम बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक श्रवण नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं ना, जब तक भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है, हम वो जब शब्द जैसे हम बोलते हैं महामंत्र जब कान में पड़ता है, तो हम उसी समय उनको बिना जाने नहीं हम लोग के बारे में कुछ भी। जब हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम बोलते हैं, अगर हम उन्हीं के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको उनके नाम को जब जाप करते हैं, उस समय हमारा दिमाग कोई और वस्तु को अपने मन में ले आता है।
जब हम मतलब मैं कहूँगा कि शिवा, तुम्हारा नाम शिवा है, तुम्हारे नाम लेते ही तुम्हारा रूप, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़ सब मुझे मन में आभास आ जाता है, आता है कि नहीं? तो मेरा शब्द सार्थक हो गया। जब हमें श्री हरि का नाम लिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, उस समय जब वो शब्द में उच्चारण कर भी लिया, उसी समय क्या है ना, उस समय मन हमारा क्या करता है, धोखा दे देता है। लेकिन अगर हम लोग मन अगर हमारा स्थिर होता तो हम रोते हुए इसी शब्द को, इसलिए प्रभुपाद जी बताए थे शॉर्टकट तरीका, उसको सुनो। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसको नहीं सुन पाता। आप देखोगे जो लोग जाप भी करते हैं, अस्पष्ट शब्द, वो मतलब महामंत्र की धुन को बदल देते हैं, कुछ और बोलते, गुणगुण होता रहता है, उसी को सुनते हैं, सोचते हैं हम सुन रहे हैं, ये लेकिन नहीं है महामंत्र। फिर वो फल कैसे देगा तुम्हें? समझे कि नहीं? इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से हम भगवान के बारे में समझे, जब समझे तो वो हमारे ज्ञान होके हमारे साथ रह जाता है। हाँ, जितना सुखदेव गोस्वामी पास समझा रहे हैं, जितने आचार्य समझा रहे हैं, उतना समझ के हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान की नाम लेते समय उसी को सोचना चाहिए। तो फिर क्या होगा ना, हमारा मन जो है भटकेगा नहीं तो फिर हम क्या भटक जाते हैं। समझे? अभी रखते हैं। हरे कृष्णा। उसमें श्रवण इसलिए जरूरत है क्योंकि हम ना अगर श्रवण नहीं करेंगे, खाली श्रवण नहीं, श्रवण में क्या ना खाली कुछ कभी कभी बिना समझे सुनते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर हम समझ के सुनेंगे तो क्या होगा ना, वो हमारा काम आता है। समझे? अब फिर क्या होता है ना, वो हमें कभी माइंड को हटाता नहीं है, माइंड बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अगर मान लो हम बिना समझे करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा मन भटक जाएगा। सर यहाँ पे एक और भी डाउट आता है सर, जैसे अजामिल जी का उपाख्यान है सर, उसमें उन्होंने मतलब अपने पुत्र को बुलाया, बट फिर भी नहीं, देखो षष्ठ स्कंद की बात हम इसमें कैसे अभी कहें, उस समय उसका मन स्थिति कैसा था। अभी तुम लोग सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति में चर्चा कर सकते हो, जो अभी चल रहा है। जब षष्ठ स्कंद आएगा उससे पहले तुम पंचम स्कंद, चतुर्थ स्कंद, तृतीय स्कंद, कितनी सारी चीज सीखोगे। अब अजामिल उपाख्यान सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे तो नहीं बोले हैं, वो षष्ठ स्कंद में बोले हैं। अजामिल उपाख्यान को हम लोग कहीं भी बोल देना करेक्ट नहीं है। उस समय हरि नाम की महत्व को उन्होंने इतने अच्छे से बोले हैं सुखदेव जी। उससे पहले अजामिल किस प्रकार के ब्राह्मण था, उन्होंने अपनी साधन, अपनी भजन सबकी सुखदेव के समय वहाँ पर वर्णन करे हैं। तब उन्होंने नाम ले पाया, और नाम लेते टाइम उसके मन में क्या भाव आ रहा था, ये बात भी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद उनके हृदय में रहते हैं, सर्वभूत हृदय, श्लोक मतलब कहा गया है। तो तभी उन्होंने बोले हैं कि अजामिल जब इसे बोले तब विष्णुदूत वहाँ पर आए हुए हैं। आजकल जो से आप लोग जाप करते हो उसी प्रकार आप आशा करोगे कि आपके पास आएंगे विष्णुदूत? बताओ। क्योंकि जाप की क्वालिटी हम लोग खुद उसी को करें हैं खराब। तभी हम महाजन की बात को बिना समझे हम रहते हैं। जब जाप करते हो मन को श्री कृष्ण के ऊपर लगा के जाप करो। लगाओगे कैसे? मन तो हमारा इतना निर्मल नहीं, हम लोग अपराध पूर्ण हो जाते हैं। अपराध होने से क्या होता है, मन हमारा भगवत भजन में निष्कपट भाव से लगता नहीं। अब अपराध होते ही हमारे अंदर कपटता आ जाता है ना। कभी कभी अज्ञात अपराध होता है तो वैष्णव को पता कैसे चलता है कि आज अपराध हुआ है मेरा, मुझसे उससे कुछ करा है मैंने। क्योंकि जब वो भगवान के बारे में ध्यान करने बैठता है तो उस समय वो ध्यान में नहीं आते हैं, तो उसको पता चल जाए मुझसे कोई गलती हुआ है। ये तो हो गया पहुँचे साधु को लक्षण, ये उनको पता चल जाएगा। जो खुद ही मतलब शुरू करा है उसको कैसे पता चलेगा मैंने अपराध करा है नहीं करा है? उसका स्थिति ही अपराध स्थिति है, उसका स्टेज पर शुरू का स्टेज तो अपराध स्टेज है होता है। तो उससे उबरने के लिए तरीका है, इसलिए पहले भागवतम श्रवण ही मुख्य होता है।
श्रवण में मनन आ जाता है, श्रवण में चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, अपने मन की बात खोल के रखते हैं, फिर उसमें निष्कर्ष जो आता है आपके हृदय में रह गया। फिर हरि नाम आप जो जाप करते हो, कम से कम एक माला मतलब बड़ी अच्छे ढंग से करना चाहिए, भागवतम याद करते हुए। और तो कोई हम भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। भागवतम हो गया मतलब निर्मल ग्रंथ है, भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रिय, वैष्णव के प्रिय है और अमल ग्रंथ है, इसमें कोई मल नहीं है। कम से कम उसको एक बार एक माला तो कम से कम उसको भागवतम सुनते हुए सोचते हुए ही करना चाहिए। उसके बाद माला में भले हम भगवान को हम लोग नाम सुनने की प्रयास करें, हम लोग क्यों, क्योंकि भगवान नाम शब्द और दूसरे शब्द में कोई फर्क नहीं चलता, हमें उल्टा दूसरे शब्द में हमें भाव आ जाता है। अगर मैं मतलब किसी को नाम लूं तो उसमें उसके सब कुछ मुझे याद आ जाएगा, नाम से आता है कि नहीं आता। और भगवान के नाम जब लेते हैं कुछ याद नहीं आता, अरे मुझे माला करना है, अभी माला इस तरह बोझा कर, मतलब हमें लगता है माला पकड़ के हम सारा काम करते रहते हैं, उसमें ऐसा करना ठीक है वो हो जाएगा। अब 16 माला करना ही होगा, तो 16 माला ख़त्म करने के लिए लोग कितने जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो, तो मतलब जल्दी हाथ को फेरते हैं माला में। तो उस प्रकार आगे उसका क्या फ्यूचर है, कभी विचार करो, उसमें फ्यूचर क्या है। आप भगवान के बारे में उनके करीब आ पा रहे हो ना, अपने मन को आप शुद्ध कर पा रहे हो। उनकी इतने पवित्र माला है। देखो जो लोग उस मंदिर में है, सन्यास हो चुके हैं, वो 16 माला ही करते हैं। और वो एक बंदा जो ऑफिस जाता है, घर में आता है, पूजा करता है, बच्चों को देखता है, वो 16 माला कहाँ करेगा। ऑफिस में 8 घंटा 10 घंटा रहते हैं। जो सन्यासी हो चुका है, सुबह नहा धोने के बाद उनका 10-12 घंटा जप करना चाहिए उनको बैठ के, तो उसमें तो हो जाएगा 64 माला हो जाएगा। वो क्यों नहीं करते। एक गृहस्थ जो है उसको 16 माला देने से कैसे करेगा, पूरा माला का क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगा। ये सब लोग को समझना चाहिए। इसीलिए जो है साधु जो होते हैं वो लोगों के हिसाब से माला जपने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि पहले जो हमारे पापा मंत्र लिए थे, बहुत दिन मेरे जन्म से पहले लिए थे, वो मंत्र लेके आ गए, लेकिन माला कितने करेंगे उनको गुरुदेव बताए भी नहीं थे। मंत्र लेके आ गए, मंत्र को, गायत्री मंत्र को जाप कर रहे थे। माला जब उनके पता चला, मतलब बहुत दिन गया, 2 साल 1-2 साल 5 साल, तब फिर बोले कि गुरुदेव मैं जाप करना चाहता हूँ। फिर बोले ठीक है पहले 1 माला करो, तो वह 1 माला करते थे शाम को। मतलब देखो किस तरह रुचि बढ़ता है उससे, वो देखना चाहिए। फिर लास्ट में फिर 4 माला, फिर पापा लास्ट टाइम में 64 माला करते थे। जब वो मतलब जब उनका रिटायर्ड हो गया, जॉब वगैरह करना नहीं है, बिजनेस नहीं करना, तो आराम से बैठ के 64 माला करते थे, बैठ जाते थे ना। मतलब उनका जॉब ही वही था, मतलब हम लोग नाश्ता वगैरह दे दिए, बैठ के जाप करने लगे पूरा, मतलब सुबह 10 से दिन में 2 बजे, फिर जब लंच करेंगे फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर जाप करने बैठ जाएंगे रात बजे तक। तो वही उनका काम था, समझे कि नहीं। और जो समय को इस तरह दे पाता, जो पहले 1 माला से शुरू करा है वही ये स्टेज पा सकता है। और जो शुरू से चीटिंग करना सीख गया उसको क्या कहोगे, जाप करेगा क्या, वो क्या करेगा वो जाप। वो शुरू से 16 माला कैसे चीट करके करे वो सीख रहा हो। समय नहीं तो बच्चा करेगा कब, उसको सोने का समय, वो फिर 16 माला करेगा क्यों, पहली बात तो किस लिए करेगा। उसका मन अगर नहीं लगेगा, ये 2 घंटा 2.5 घंटा भगवान की पवित्र नाम एक महामंत्र है वो, उसको बोलने पर भी हम मतलब हमें काफ़ी सजाग होना पड़ता है कि उनके अभी महामंत्र बोलूँ क्या मैं, ऐसे सोचते। इसलिए हम श्री हरि बोल देते हैं, क्योंकि हरि शब्द से वो हरण कर लेते हैं हमारे सारे पाप को। और भगवान के नाम ले लो, महामंत्र ले लो, मतलब वो तो एक मंत्र हो गया ना। वो उनको कितना मतलब ये करके लेना पड़ता है, जो होशियारी से बड़ा दिमाग को ठीक रख के। और माला अगर ऐसे नहीं करोगे, और माला तुम्हें बता दिया कि भाई 16 माला पूरा करो किसी भी तरह, नहीं तो आप तो फिर बंदा काम का, या तो तुम्हारी संस्था जाना छोड़ देगा, और जाएगा भी, प्रसाद मिलता है अगर आएगा भी ज़बरदस्ती, तो वो माला की क्वालिटी ख़राब करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पर होता है। बच्चे यंगस्टर जो है वो चीटिंग करना सीख जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाँ तो हो गया,
किसी का कितना जल्दी होता है। आपस में जो मंदिर में बैठ के जाप करते हैं एक साथ, हम लोग थे ना वहीं पे, तो बैठ जाते हैं सब। जब मतलब ये वाला जब हम खींचते हैं जल्दी जल्दी, अरे तुम्हारा इतना हो गया, और के कारण मेरा तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगेगा, फिर खींचेगा। ये चलता है मंदिर में, जानते हो। तो उसमें कैसे माला का क्वालिटी कैसे बढ़ाएगा, कैसे भगवान के नाम अच्छे से ले पाएगा, सोचेगा कब, अपने अंतःकरण शुद्ध कैसे करेगा, ये सब विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब ये आध्यात्मिक जीवन में कोई किसी प्रकार फायदा नहीं होता। अगर रात को सोते समय हम माला करते हैं और माला करते करते नींद आ जाती है और माला अधूरी रह जाती है, तो क्या कोई दोष लगेगा और वो माला को फिर कंप्लीट करना जरूरी होता है? देखो, माला जो कर रहे हैं, माला तो कंप्लीट करने के लिए ही करते हैं, माला तो आधा छोड़ने के लिए तो नहीं करते। अगर मान लो हाँ, उसमें दोष नहीं लगता। सोते सोते अगर हम नींद आ गया, आप सो गए, जब उठोगे तो फिर माला बैठ के कर लेना। अगर उसी दिन नहीं करे दूसरे दिन कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हरिनाम के जो आप चैतन्य चरितामृत तो अभी चल रहा है, उसमें नाम के बारे में विशद आलोचना होगा। उसमें बहुत अच्छी तरीके से नाम के बारे में बताया गया है। नाम के बारे में बहुत लोगों को बहुत प्रकार की मिसकंसेप्शन है, गलत समझ है, वो हट जाना चाहिए। नहीं तो वही हरिनाम बहुत लोग ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं उसके अंदर। इसीलिए